नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम आपको तस्वीरें सिरसा के डबवाली रोड पर स्थित होली नर्सिंग होम की दिखा रहे हैं, जिसके बाहर जो है परिजनों का हंगामा देखा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि आज यहां पर एक महिला की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि डिलीवरी के बाद इस महिला की मौत हुई है और डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप है वो परिजनों ने लगाया है। मेरा नाम यशपाल है, मीना रानी मेरी वाइफ का नाम है। कल हम यहाँ पे डॉक्टर के कहने के मुताबिक हम आए थे कि डिलीवरी के लिए। उन्होंने पहले हमें बोला कि नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करेंगे, ना हुए बीपी की वजह से कि बीपी इनका थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम ट्राई करेंगे। नॉर्मल हो गया तो ठीक है, नहीं तो सिजेरियन करना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम जैसे आपको सही लगता है आप वैसे कीजिए। कल इन्होंने ऑपरेट किया तो ऑपरेशन सही रहा, तो बच्चा भी सही था, घरवाली भी सही थी। बीपी की वजह से कहते कि बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, हमने इनको आईसीयू में इनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो सारी रात इन्होंने आईसीयू में रखा, बीपी सही हुआ, इन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। आज जैसे शिफ्ट किया फिर इन्होंने थोड़ा सा जैसे चेक किया कि मामूली से बढ़ा हुआ था, फिर इन्होंने गोली दी, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद मेरे रिश्तेदार भी सारा दिन मिलने आए हैं, बिल्कुल ठीक थी, सबसे बात कर रही थी, सब कुछ ठीक था। जैसे ही उसको थोड़ी सी ठंड लगी मैंने कंबल दिया, मैंने नर्स को बुलाया, नर्स आए और उन्होंने चेक किया, फीवर चेक किया कि थोड़ा बहुत फीवर है। पहले डोलो के लिए बोला, फिर डोलो मना कर दिया, फिर बोले कि इंजेक्शन लगेगा। जैसे ही इन्होंने इंजेक्शन दिया तो उसके 5 मिनट बाद मैं नीचे आया हुआ था, मेरे फ्रेंड आए थे मिलने में से। तो मैं जैसे ही नीचे आया मेरे पास कॉल आई कि ना सारी टीम आई हुई है ऊपर। जब मैं जाके देखता हूँ कि उसके मुंह से झाग निकल रही है, पेट फूल रहा है और टीम कॉल कर रही है, कोई किसी भी डॉक्टर को कॉल कर रही है, कोई डॉक्टर इनका कॉल नहीं उठा रहे। राहुल डॉक्टर का नाम लिया इन्होंने कि राहुल डॉक्टर हैं हमारे, वो आएंगे, वो चेक करेंगे। तो मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने मनदीप डॉक्टर को कॉल किया। 15-20 मिनट बाद कोई चीज़ मंगाते हैं, जैसे स्टाफ से मंगाई 4 मिनट बाद आ रही है, कोई 10 मिनट बाद चीज़ आ रही है। बिल्कुल सरासर मैं ये कहता हूँ कि हॉस्पिटल की लापरवाही है ये जो भी है, डॉक्टर की नेग्लिजेंस है मतलब। बिल्कुल। तो आप वाइफ बिल्कुल डेथ हो चुकी है मेरी वाइफ की, वो अभी एम्बुलेंस में बैठे हुए। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरे से साइन करवाए और उनको रेफ़र कर दिया मनदीप जी के पास। मनदीप जी के पास पहुंचते हैं, उन्होंने चेक किया कि बोला कि ये तो ऑलरेडी एक्सपायर लेके आ रहे हो आप मेरे पास। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, हार्ट फेल हुआ है, क्या हुआ है? डॉक्टर बोल रहे हैं कि हार्ट स्टॉप हो गया, ऐसा बोल रहे हैं जी। तो क्या मांग? मैं ये मांग इनकी सरासर लापरवाही है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ मंगाते हैं, कोई 4 मिनट बाद आ रही है, कोई 5 मिनट बाद आ रही है, इमरजेंसी में ऐसा हो रहा है। तो मैं बच्चा जो हुआ था वो स्वस्थ है कैसे? बच्चा स्वस्थ है, घरवाले की मेरे मौत हो चुकी है। क्या मांग करते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हो सके तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए। कहाँ से आए हैं वो बता देना पहले, नाम और गाँव का नाम। मेरा नाम लीला कृष्ण है, तलवाड़ा खुद गांव से आए हैं। तो मेरी भाभी की कल डिलीवरी हुई थी, बच्चा भी सही था और भाभी भी ठीक थे। उनको कल उन्होंने ऑब्जर्वेशन में भी रखा था, आज सुबह प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट किया था। दोपहर को उनको थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है और जब दिक्कत होनी शुरू हुई है तब इनकी टीम कोई भी उपलब्ध नहीं थी। पहले जो भी अटेंडिंग स्टाफ होता है, पहले उनने अपने सीनियर को फ़ोन किया, फिर उनने अपने सीनियर को फ़ोन किया। 1-1, 2-2 मिनट के गैप पे सभी लोग आ रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी बटन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अभी अगर पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है तो सभी डॉक्टर से एक साथ पहुँच सकें। अगर कोई डॉक्टर आ गया है तो वो कोई चीज़ मांग रहा है तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट के गैप पे आ रही है। लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं हम इन पे। और आप अगर इनके पास सीसीटीवी अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हैं भी कितनी देर बाद सामान इनके पास पहुंच रहा है। और रेफ़र करने के लिए भी हमने खुद से पता किया भी आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल है हार्ट का या नहीं है, और हमने इनको बताया भी उन डॉक्टर को बुला लो, ठीक है। फिर इन्होंने जब इनको तो डॉक्टर्स को तो सब पता होता है, इनने सिर्फ उन पे थोपने के लिए खुद से ही रेफ़र किया है और उस टाइम पे मेरे भाई से ज़बरदस्ती साइन करवाए हैं। वो भी आप सीसीटीवी टाइमिंग चेक कर सकते हैं भी कब साइन करवाए गए हैं, क्यों करवाए गए हैं, खाली पेज पे साइन करवाए गए हैं। साइन भी मिसमैच मिलेंगे क्योंकि मैंने किए ना, क्योंकि मेरे से ज़बरदस्ती कराए गए हैं साइन, और उन्होंने खाली पेज पे साइन कराए गए हैं। वो डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। हाँ, पेशेंट का पति ये कह रहा है कि 10 मिनट पहले मरीज़ बिल्कुल ठीक था। ये पेशेंट के पति का वर्शन है कि 10 मिनट पहले मरीज़ बिल्कुल ठीक था, खा पी रहा था। ऑल ऑफ सडन 2:08 पे उसको थोड़ा सा सीजर आया है। 2:08 का नोट है। सिस्टर ने इंजेक्शन डेक्सामेथासोन जो आप सोचते हो लाइफ सेविंग लगाया है। मेरे को एसओएस फ़ोन हुआ है, मैं यहीं रहता हूँ,
मेरे से सीनियर फिजिशियन को है नहीं सिरसा के अंदर। 2:11 पे मैं पहुंच गया हूँ। आते मैंने CPR शुरू कर दिया, ऑक्सीजन शुरू कर दी, ठीक है ना। जो डेक्सामेथासोन लग गया, बेटनिसोल लगा दिया, एट्रोपिन लगा दिया, एड्रेनालिन लगा दिया, ठीक है ना जी। और क्या कर सकते थे? डॉक्टर राहुल एनेस्थेटिस्ट को बुला लिया, क्योंकि हम जो ऐसे ऑक्सीजन देते हो पूरी नहीं पहुंचती। उन्होंने आके ट्यूब डाल के 10 लीटर की स्पीड से भी ऑक्सीजन दे दी। पेशेंट नहीं बच सका, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। फिर मरीज के पति को बुला करके बताया भी इस तरीके से एक दुखदायक घटना हुई है, आपके लिए भी हमारे लिए इससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना जी। है तो ये ऐसी एक दुख। डिलीवरी कब हुई है जी? डिलीवरी तो कल ही हो गई थी। सुबह मरीज़ ने खा पी भी लिया और मैं मरीज़ के पास आया हूँ अपने वो राम मंदिर से करीब 11:15 बजे। मैं और इसके साथ लिफ्ट में इकट्ठे थे। मैं बधाई दे के आया हूँ, मैं कही जाओ को बहुत बहुत बधाई हो। और ये तो मरीज़ के घर वालों का, उसके पति के वर्षन है कि 10 मिनट पहले बोल चाल रही थी। काज ऑफ डेथ क्या लग रहे हैं? शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, SCD बोलते हैं जिसको। बाकी फिर पोस्टमार्टम वो डिसाइड कर देंगे। ECG स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, इससे ज़्यादा तो ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं हो सकता जी। ये तो इमीडिएटली दे आर लकी कि 24 घंटे फिजिशियन अवेलेबल है। जैसे फिजिशियन को कॉल करो, आए ना आए, ठीक नहीं। तो इनके कौन से डॉक्टर देख रहे थे जी इनके? इनकी डॉक्टर शिखा गोयल और डॉक्टर VP गोयल में। शिखा गोयल ने तो ऑपरेशन किया, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, बाकी मेडिकल पार्ट में देख रहा था।